हम लोगों से अधिक टेंशन देवी देवता को है। वो वहाँ पर जो रोज देखता है, जहाँ एक तो फूल मुरझाया और टेंशन शुरू, बस उसके बाद जो है सारे के सारे जब फूल मुरझा जाते हैं, वो देवी देवता को कहाँ जाना पड़ता है? पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। उसके बाद 28 तो नरक है, एक नरक में 1 अरब वर्ष रहना पड़ता है। उतना ही नहीं, 28 अरब वर्षों तक तो ये दुख हुआ। उसके बाद भर में चारों खान, उसमें अंकुरज अंडज पिंडज में 4 खानी में 84 लाख जोनियों में 2.25 अरब वर्ष भटकना पड़ता है, तब कब हुक करी करुणा नरदेही। तो हम लोग एक बार तो भ्रमण करके आ गए, अब की बार फिर मनुष्य शरीर मिला है, अब की बार खाली अगरबत्ती वाला काम करेंगे तो काम चलेगा। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, गुरु महाराज क्या लिखे हैं, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। ये तो नहीं कहा जो मांसू भात खाता है, दारू बोतल पीता हुआ नहीं आएगा सत्संग में, ऐसा लिखे हैं। सत्संग में कौन आएगा? साकट, वैष्णव, दीक्षित, अदीक्षित, लड्डू छाप, प्याज खाने वाला, बुट्टी छाप, चुटकी छाप, पुड़िया छाप, रत्ना छाप, गुटखा छाप, चीलम छाप, बोतल छाप, सब छाप, पास छाप, जितना छाप इस इलाके में है सबको आइए, सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। तो मनुष्य शरीर और देव शरीर में क्या अंतर है? बड़े भाग मनुष्य तन पावा क्यों है? देवता को केवल भोग जोनी है, अप्सराओं का भोग कर सकता है, उसको जोग जोनी नहीं है। मनुष्य शरीर में दोनों, कितना कीमती शरीर है, दोनों है, जोग और भोग दोनों है। यह संसार की वस्तु का उपभोग भी कर लेगा और सदगुरु से दीक्षा लेकर जान करके, भजन जान करके, जोग करके जीव को पीप में जोड़ भी लेगा। तो मनुष्य शरीर में दोनों है, जोग और भोग दोनों है, और देवता शरीर में केवल भोग है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, नर्तन दुर्लभ, देव को सब कोई कह पुकार। अब मानुष जीवन दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरे लागे डाल। तो बड़ा बनता है, पता लगता है उसमें? नहीं लगता है। तो हम विशेष वर्णन कैसे करेंगे, समय का तो सीमा है ना। तो इसीलिए ये मनुष्य शरीर हम लोग को मिला है। मनुष्य शरीर पा करके करना, ये शरीर क्या है? संसार नर तन भाव बारिज कहाँ बेरो, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए बेड़ों का काम करता है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सदगुरु की कृपा अनुकूल वायु है, पछिया हवा चलती है, पूरब तरफ जाना है, रिक्शा साइकिल पर बैठ जाइए, हैंडल थोड़ा पैडल मारिए, पहुंच जाइएगा। अगर भजन नहीं किए, अब पछिया हवा चलती है, पश्चिम तरफ जाना है, पूरा जान थाम होगा, ये सब कटकटाएगा, पूरा गाड़ी बढ़ेगी। तो जो भजन करता है उसको छुएगा माटी तो होगा सोना, जो नहीं करता वो छुएगा सोना तो क्या होगा? माटी हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर की उपादेयता को हम लोग जाने। करनधार सदगुरु दीर्नावा, समुद्र में जहाज नाव चलती है, अगर पतवार नहीं है तो किनारे लगेगी नाव? नहीं लगेगी। उसी तरह जो जीवन में सदगुरु रूपी पतवार नहीं किया, उसके नौका किनारे लगेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर साजबाज मिला है तो आगे से डरिए, हिंसक गति में नहीं चले जाए। इसलिए हम लोग मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन करके जीवन का उद्धार कर लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु